नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। तो आज पटना के अंदर एक महा बैठक हुई है विपक्षी दलों की और हर किसी का इरादा यही था कि किस तरह से 2024 में मोदी सरकार को, बीजेपी की सरकार को हम हराएं। यानी कि चुनाव में जीतने के लिहाज से ये बैठक हुई थी। इसमें 15 दलों के 27 बड़े नेता मौजूद थे। इन्हीं में से एक अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री, वो भी मौजूद थे। लेकिन उनका रुख कुछ सही लग नहीं रहा था, पॉजिटिव वाइब्स उनकी आ नहीं रही थी, क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही चले गए थे। इस पर बात करने के लिए प्रियंका कक्कड़ जी, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता, हमारे साथ है। प्रियंका जी, क्या कहें कि मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही चले जाना और कांग्रेस को लेकर जो आपका रुख है, तो क्या किस तरह से देखा जाए? देखिए, सबसे पहले तो ये लड़ाई है कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की, ये लड़ाई है डेमोक्रेसी को बचाने की। कॉन्स्टिट्यूशन, आपने देखा होगा कि कैसे गैर भाजपा राज्यों में लगातार भाजपा लेफ्टिनेंट गवर्नर और गवर्नर द्वारा सरकार चला रही है और चुनी हुई सरकार को तंग करती है। वैसे ही ये प्रॉब्लम तो दिल्ली में आती ही है। साथ ही एक लंबी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सारी पावर्स बड़ी क्लियरली डिमार्केट कर दी कि अरविंद केजरीवाल सरकार के पास रहेंगी। अब एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट, एक यूनानिमस जजमेंट, उसको एक अध्यादेश द्वारा पलटा जाता है। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की जजमेंट यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन हुआ। उसमें कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन, अगर कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट किया गया तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं बदल सकते गैर संवैधानिक अध्यादेश के द्वारा। लेकिन कोर्ट ने तो ये कहा ना कि आप इसको लेकर एक कानून बनाइए, तो सरकार अध्यादेश लेकर आ गई। मैं इसको और क्लियर कर देती हूँ। कोर्ट ने कहा जीएनसीटीटी एक्ट में अगर आपको कोई संशोधन करना है तो करिए। अब इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बदल दी। फर्क क्या होता है कि इस जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बताया बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, फेडरलिज्म के बारे में। फेडरल स्ट्रक्चर है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है हमारी कंट्री। फेडरल स्ट्रक्चर के बारे समझाया, ये समझाया डेवोल्यूशन ऑफ पावर क्या होगी, यानी कि कौन सी पावर केंद्र सरकार से राज्य सरकारों को जा रही है, उस बारे बात हुई। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के बारे। तो ऐसे बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के मुद्दे थे, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने उसका जजमेंट दिया और ये ऑर्डिनेंस के थ्रू चेंज नहीं हो सकता। यही बात, इसका समर्थन हमें हर जगह से मिला। जो भी इंसान देशभक्त है उससे हमें समर्थन मिला। आज जो 15 पार्टियां आई थी, 15 पार्टियों में से 12 पार्टियां ऐसी हैं जिनकी राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन थी। राज्यसभा, उनमें से 11 पार्टी, विपक्षी पार्टियों ने हमारा खुला समर्थन किया है। चाहे वो हेमंत सोरेन जी हो, आपने देखा होगा, चाहे केसीआर हो, सबने खुला समर्थन किया। कांग्रेस एक इकलौती पार्टी है जो एक बहुत स्पष्ट गैर संवैधानिक ऑर्डिनेंस से बात, एक ब्लैक ऑर्डिनेंस, एक ऑब्नॉक्शियस ऑर्डिनेंस को, जिससे हमारे दिल्ली सरकार के राइट्स छीन लिए गए, चुनी हुई सरकार के, दिल्ली की जनता के राइट्स छीन लिए गए, उसमें कांग्रेस इतना टाइम क्यों ले रही है? वो संविधान के, अगर संविधान के साथ खड़ी है, इसमें मुझे संविधान के साथ खड़ी नहीं दिख रही। वो भाजपा के साथ खड़ी दिख रही है। इसमें स्पष्ट करने में अपना स्टैंड उनको क्या दिक्कत आ रही है, ये मेरी समझ के बाहर है। नहीं तो कांग्रेस तो कह रही है कि आप बड़ी इमेज देखिए। आप इस चीज़ को लेकर, अगर आपने तो कह दिया कि हम शिमला तक नहीं जाएंगे, अगर ये चीज़ें कही जा रही हैं, एक महागठबंधन बन रहा है, उसमें पॉजिटिव वाइब, आप सिर्फ एक चीज़ को लेकर कि अध्यादेश पर हमारा समर्थन दीजिए, नहीं तो हम आपके साथ नहीं हैं। आप इसको कम समझ रहे हैं हिमांशु जी। ये एक चुनी हुई सरकार के राइट्स थे। दिल्ली में ये एक्सपेरिमेंट हुआ है, आप देखिएगा ये एक्सपेरिमेंट हर जगह, हर स्टेट में होने लग जाएगा जहां भी भाजपा की सरकार नहीं है। तो ये, अगर आप संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो जहां पर एक क्लियर कट केस दिख रहा है कि संविधान को ट्रैम्पल अपॉन किया गया है, वहां आपको एक क्लियर स्टैंड लेने में दिक्कत क्या है? ये ऐसा करके मुझे ऐसा लगता है कि चाहे जिस तरह उत्तर प्रदेश में हमने देखा, जिस तरह बंगाल में देखा, आप चाहे बदाऊं हो, चाहे बाराबंकी हो, चाहे बैरकपुर बंगाल में हो, अगर वहां पर कांग्रेस ना चुनाव लड़ती तो बंगाल में टीएमसी जीतती उन सीटों पे और उत्तर प्रदेश में सपा जीतती, क्योंकि ये दोनों रनर अप रहे। दोनों जीत जाती, भाजपा को हरा देती अगर कांग्रेस वहां ना लड़ती। वैसा ही कुछ यहां दिख रहा है। एमसीडी में भी वॉकआउट कर गए थे, आपको ध्यान होगा, जब एमसीडी की वोटिंग होनी थी। तो थोड़ा मतलब संविधान को बचाने की लड़ाई है तो मुझे कांग्रेस क्यों भाजपा के साथ खड़ी हुई दिखती आती है। ये अगर समर्थन नहीं किया तो क्या? तो हमने तो अपना स्टैंड क्लियर कर ही दिया। फिर
अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई में अगर आप समर्थन नहीं करते, फिर क्या ही मतलब है किसी चीज का? समर्थन किया फिर तो हम साथ हैं, हमने तो बोला ही है, हमने तो बोली थी साथ तब है जब आपको समर्थन मिलेगा। हम साथ वैसे आप तब साथ में हैं, नहीं है, तब आप बड़ी इमेज नहीं देख पा रही हैं। नहीं, आप फिर नहीं समझ रहे। संविधान को बचाने की लड़ाई है। आपको याद होगा 2019 में जब लेफ्टिनेंट गवर्नर पुडुचेरी के इस बात से परेशान थे कि किरण बेदी जी उनको सरकार नहीं चलाने देती थी, लगातार दखल अंदाजी करती थी, तो वो धरने पे बैठे थे। ये 2019 की बात है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली से उठकर पुडुचेरी गए, समर्थन दिया। इसलिए नहीं, उस टाइम कोई गठबंधन नहीं होना था, इसलिए क्योंकि इनजस्टिस था। जब राहुल गांधी की डिस्क्वालिफिकेशन हुई लोकसभा मेंबरशिप, सबसे पहले अरविंद केजरीवाल जी खड़े हुए। इसलिए नहीं क्योंकि समर्थन चाहिए था, इसलिए कि कॉन्स्टिट्यूशन का ट्रैम्पलिंग अपॉन था। तो आज ये समझ के परे है और कि क्यों, जब एक क्लियर कट केस है जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन किया जा रहा है, जहां पे हमें सब जगह से समर्थन मिल रहा है, जहां 12 में से 11 पार्टियां समर्थन कर दी, तो ये क्या बात है कि कांग्रेस इस पर समर्थन नहीं कर पा रही? कांग्रेस के अंदर से आवाज़ें आती हैं कि आम आदमी पार्टी ने जितनी भी अपनी सियासी ज़मीन बनाई है वो कांग्रेस की ही थी, इसलिए इनका समर्थन नहीं करना चाहिए। तो ये तो डर दर्शाता ना, मतलब संविधान बचाने की लड़ाई नहीं है ना, तो फिर आप डेमोक्रेसी बचाने का और संविधान बचाने का जब आप कह रहे हैं कि ये करना चाहते हैं, तो ये लगता है जैसे आइडिया क्राइसिस या फिर लीडरशिप क्राइसिस जिससे कांग्रेस गुजर रही है। आप देखिए क्या हुआ कि कर्नाटक में भी हम गारंटी, अरविंद केजरीवाल जी गारंटी मैन हैं, जो बोलते हैं वो करते हैं, डिलीवर करते हैं। आप हमारे प्रॉमिसेस देखिए, हमने जो प्रॉमिस किया वो तो किया ही, उसके एक्स्ट्रा भी किया। तो अब चाहे फ्री बिजली हो, चाहे फ्री महिलाओं को ट्रैवल बीजेपी हो, जिसे रेवड़ी बताती है, मैं उनके रेवड़े पे आ जाऊंगी। फिर मैं आपको बीजेपी के रेवड़े गिनाती हूँ। 20 लाख करोड़ का मैं आपको हिसाब दे सकती हूँ जो बीजेपी ने पिछले 5 सालों में माफ कर दिया अपने पूंजीपतियों का। 11 लाख करोड़ तो लोन राइट ऑफ कर दिया आपने, मुझे बात चेंज कर दी, बट खैर इस पे आ जाते हैं। 11 लाख करोड़ का लोन राइट ऑफ कर दिया बीजेपी ने पूंजीपतियों का। 5 लाख करोड़ उन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स में माफ कर दिया। फिर उसके बाद नितिन संदेशरा को भगा दिया, ललित मोदी को भगा दिया, मेहुल चोकसी को भगा दिया। आप इसका टोटल करेंगे 20 लाख करोड़ आएगा। दिल्ली में जो हम जिनको ये रेवड़ियां बोलते हैं, 5335 करोड़ पर एनम, यानी कि लगभग 27 करोड़ 5 साल का ये खर्चा आता है फ्री बिजली, फ्री पानी, पेंशन, महिलाओं को फ्री बस यात्रा देने में। आप सोचिए 20 लाख करोड़ में पूरी इंडिया को क्या क्या मिल जाता। साथ में आपका पेट्रोल जो आज आसमान छू रहा है, आपका पेट्रोल 35 रुपए का होता। तो इसी की तो लड़ाई है, इसी की तो लड़ाई है। तो आप इस लड़ाई में महागठबंधन में शामिल इसलिए नहीं होंगी क्योंकि कांग्रेस आपका समर्थन नहीं करेगी, ये कहां की बात हुई? नहीं, अगर आप संविधान के साथ ही नहीं खड़े तो आप कांग्रेस को छोड़ दीजिए, बाकियों से आप फिर बात करिए। फिर देखिए आगे क्या रूपरेखा लेता है। इट बी टू सून टू कमेंट ऑन दैट, बट डेफिनेटली हम उस बैठक का पार्ट नहीं होंगे जहां पर कांग्रेस होगी, जब तक वो अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर देती इस ब्लैक ऑर्डिनेंस और ऑब्नॉक्शियस ऑर्डिनेंस को लेकर। तो आप अकेले चुनाव लड़ेंगी फिर अगर इस गठबंधन में शामिल नहीं होंगी? हिमांशु जी यहाँ तक तो अकेले ही आए हैं और फास्टेस्ट इवॉल्विंग पार्टी हैं हम। जनता हमें लगातार पसंद कर रही है। विधानसभा और लोकसभा में काफी फर्क होता है। आप देखिए ना, आप विधानसभा में कितना बेहतर प्रदर्शन करते हैं, करते आए हैं, सहमत हूँ। और लोकसभा में क्या होता है? मैं आपकी बात से सहमत हूँ, बट फिर कांग्रेस के आंकड़े उठा लेते हैं। 186 जगह पे डायरेक्ट कॉन्टेस्ट दिखता है। 2014 में कांग्रेस 168 सीट्स पर हारी थी और 2019 में कांग्रेस 170 सीट्स पे हारी थी। तो अगर आपको उस तरह देखना नहीं, तो वो यही तो कहा जाता है कांग्रेस के अंदर से जो नेता बोलते हैं वो यही बोलते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी को ऐसा बहुत ज्यादा मात दे रही हैं, ऐसा नहीं है, आप कांग्रेस की ही जमीन पर आगे बढ़ रही हैं। देखिए ऐसा है कि हम चुनाव लड़ने आए हैं, हम लोग भजन कीर्तन तो करने आए नहीं जब राजनीति में आए। चुनाव लड़ने आए, चुनाव लड़ना हमारा अधिकार है, चुनाव हम लड़ेंगे। नागालैंड में हम नहीं लड़े थे, आपने देख लिया कांग्रेस का रिजल्ट क्या रहा था। तो हम नहीं कहते कि हम कांग्रेस मतलब देखिए अब खाना पड़ा है, खाना खा के मैं खाने को ब्लेम नहीं कर सकती। अगर मैं मोटी हूं तो कंट्रोल तो मुझे ही करना पड़ेगा ना। तो अगर मैं किसी चीज में फेल हो रही हूं तो मैं किसी और को ब्लेम करूं, वो थोड़ा इमैच्योर हो जाता है। एक अध्यादेश
सिर्फ ये तय करेगा कि आप साथ हैं कि आप नहीं हैं। कांग्रेस का डिसीजन ये तय करेगा कि आप महागठबंधन के साथ हैं या फिर नहीं। हिमांशु जी, आप फिर उसको बहुत छोटा कर रहे हैं। आपको देखिए, सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की लंबी लड़ाई हमने लड़ी, जिसमें बहुत स्पष्ट कर दिया गया कि दिल्ली सरकार के पास सारे राइट्स हैं। एक गैर कानूनी अध्यादेश से भाजपा ने वो सारे राइट्स एक चुनी हुई सरकार के छीन लिए और एक सिलेक्टेड बंदे को बिठा दिया कि ये सिलेक्टेड बंदे के राइट्स होंगे, जनता की चुनी हुई जो सरकार है उनके पास राइट्स नहीं होंगे। ये खतरनाक संकेत है, ये खतरनाक संकेत है डेमोक्रेसी के लिए, और इससे ज्यादा स्पष्ट आपको कोई भी कहीं भी नहीं दिखेगा कॉन्स्टिट्यूशन को ट्रैम्पलिंग। तो इसमें अगर आप साथ नहीं हैं तो ये एक बहुत ही संदेहजनक बात है कि कांग्रेस किसके साथ खड़ी है, संविधान के या भाजपा के। अच्छा चलिए, समर्थन कर दिया, फिर आप क्या दिल्ली में स्पेस देंगी, पंजाब में स्पेस देंगी कांग्रेस को? टू सून टू स्पीक, अभी तो अपना उनको क्लियर करना है स्टैंड, ये तो बाद में बात आएगी। ये एक माइंड मेकअप पहले से होता है कि अगर कांग्रेस समर्थन करती है और उसके लिए समर्थन ना करना कोई बहुत बड़ी समझदारी होगी या फिर उनके पॉजिटिव उसमें चला जाएगा, ऐसा भी नहीं है कि अगर वो समर्थन ना करे तो उनको बहुत फायदा हो जाएगा। पता नहीं, देखिए आपको ध्यान होगा गुजरात का चुनाव, मुझे ध्यान आता है, इनके ललित वसोया थे कांग्रेस के, और वो प्रचार कर रहे थे कि अगर आप कांग्रेस को वोट नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, भाजपा को वोट दे दो पर आम आदमी पार्टी को मत देना। तो ऐसा पहली बार नहीं होगा कि मुझे कांग्रेस बीजेपी के समर्थन में दिखे, चाहे वो ये एग्जाम्पल हो या एमसीडी में वॉकआउट करने का एग्जाम्पल हो। या तो कांग्रेस का खूब विरोध करती थी, फिर पहली सरकार ही आपने बनाई, तो ये मत कहिए कि कौन यहाँ दूध का धुला तो कोई नहीं है, ये बात तो माननी पड़ेगी आपको। मैं नहीं मानती ऐसा। देखिए, अभी तक अनफॉर्चुनेट ये है कि हमारे 2 मंत्री जेल में हैं बट उनके ऊपर चवन्नी भी नहीं मिली, ये अनफॉर्चुनेट है। तो हम हैं दूध के धुले, मैं आपको बता रही हूँ। तो बिना आग के धुआं उठ रहा है, मतलब ये तो पीछे पड़े हुए हैं हमारे। आपने देखा होगा, आप अगर हिस्ट्री उठा के देखें तो सबसे ज्यादा केसेस हम पे हुए, 164 हमारे एमएलएस के ऊपर, मंत्रियों के ऊपर केसेस हुए, उनमें से 135 में हम बाइज्जत बरी हुए, बाकी पेंडिंग पड़े हैं। बीजेपी से इतनी आपको तकलीफ है या प्रॉब्लम है या फिर दिक्कतें हैं, बावजूद इसके आप कांग्रेस के साथ के लिए आप चाहती हैं कि वो पहले साथ दे फिर हम साथ देंगे। मैं चाहती हूँ कि जो संविधान के साथ खड़ा है, लाइक माइंडेड पार्टीज हैं, हम उनके साथ खड़े हों। जब हमारी विचारधारा में इतना डिफरेंस आ जाता है तो फिर क्या ही बोले। चलिए, विचारधारा में अंतर है, हालांकि आपने कहा ना कि अभी बोलना कुछ जल्दबाजी होगी, तो देखते हैं कि आगे क्या फैसला लिया जाता है। प्रियंका जी के हम संपर्क में रहेंगे और जानते रहेंगे कि आगे क्या चल रहा है, अरविंद केजरीवाल का प्लान क्या है आखिरकार महागठबंधन को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।